हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 दिसंबर 2020 को। इसमें टोटल 3 शिफ्टें हुई हैं। तीनों शिफ्टों में जितने भी जीके और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया होगा वो 100% ऑथेंटिक होगा, रियल क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछा गया था। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। यानी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके माध्यम से जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस की गई थी, 21 से 18 की गई थी। ये अमेंडमेंट कौन सी हुई थी? ये अमेंडमेंट थी 61st अमेंडमेंट जो हुई थी 1989 में। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 61st अमेंडमेंट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट है? मेजर ध्यानचंद की जो स्पोर्ट है वो है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी से एसोसिएट है मेजर ध्यानचंद। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा टेंपल है नेपाल का जिसको मंकी टेंपल यानी वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ये कौन सा मंदिर है नेपाल का? ये है शंभुनाथ टेंपल। शंभुनाथ का जो टेंपल है, शंभुनाथ मंदिर, इसको वानर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। शंभुनाथ टेंपल जो कि लोकेटेड है नेपाल में। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। काठमांडू में एक मुख्यालय है वो है सार्क का। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, AIIB जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। AIIB जो है इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। बीजिंग जो है ये राजधानी है चाइना की, ये आप याद रखिए, चाइना की राजधानी है बीजिंग। इसके अलावा चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है शंघाई। शंघाई जो है यहाँ पे एक मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बुलाते हैं, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है, ये आप याद रखें, शंघाई में। ये एक सिटी है चाइना का और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी वो बने हैं मार्कोस प्रेडो टोयजो। मार्कोस प्रेडो टोयजो जो हैं इनको बनाया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो AIB जो है इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट टाइम में वो हैं जिन लिक्कन। जिन लिक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मेला है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल्स के बीच जो वॉर हुई थी उसके कारण? ये जो मेला है उसका नाम पूछा गया था। ये मेला है शहीदी जोड़ मेला जो कि आनंदपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। आनंदपुर साहिब पंजाब में लोकेटेड है। यहाँ पे मनाया जाता है शहीदी जोड़ मेला इस वॉर को याद करने के लिए। शहीदी जोड़ मेला आनंदपुर साहिब। एक क्वेश्चन पूछा गया था फीफा का हेडक्वार्टर के बारे में। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। पूछा गया था इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ज्यूरिक सिटी में जो कि एक सिटी है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का एक सिटी है ज्यूरिक। यहाँ पे मुख्यालय है किसका? फीफा का, ये आप याद रखें। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो ये हैं करंट टाइम में एज द फीफा के प्रेसिडेंट, ये आप याद रखें। नेक्स्ट पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोहतास फोर्ट जो है इसको राजा टोडरमल के द्वारा बनवाया गया था। किस देश में बनवाया गया था? आपको ऑप्शन दिए गए थे पाकिस्तान, इंडिया, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। इस फोर्ट को बनाया गया था पाकिस्तान में, यानी ये जो फोर्ट है वो बनवाया गया था राजा टोडरमल के द्वारा ऑन द ऑर्डर ऑफ, यानी ऑर्डर किसने दिया था? वो दिया था शेर शाह सूरी ने, ये आप याद रखें। बट बनवाया किसने था? राजा टोडरमल ने। बनाया किसने थे? राजा टोडरमल ने। बट बनवाया किसने था? उसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। कहाँ पे बनवाया था? पाकिस्तान में। इसका आंसर था पाकिस्तान। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसको हम बजट का डेफिनेशन भी देते हैं, यानी बजट की डेफिनेशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है? ये है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 डील करता है बजट से भी आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली मेड नेशनल कैपिटल रीजन। यानी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, कौन सा संशोधन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके माध्यम से दिल्ली जो है इसको बनाया गया था नेशनल कैपिटल रीजन? यह अमेंडमेंट हुई थी 69th अमेंडमेंट जो कि 1991 में हुई थी, यानी 69वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। ये आप याद रखिए 69th अमेंडमेंट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का
तैरता हुआ पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उसका नाम भी पूछा गया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क और लोकेटेड है ये इंडिया में मणिपुर में, मणिपुर राज्य में लोकेटेड है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये पूरे विश्व का तैरता हुआ ओनली पार्क है पूरे विश्व में, इंडिया का भी और पूरे विश्व का भी। ये है फ्लोटिंग पार्क कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये बनी थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं सेबी, ये बनी थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी। ये करंट टाइम में एज द चेयरमैन हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाईचुंग भूटिया के लिए, यानी भाईचुंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम बना था, फुटबॉल स्टेडियम। ये कहाँ पे बनाया गया था, इसको बनाया गया था सिक्किम में। सिक्किम में एक प्लेस है जिसका नाम है नामची नाम के प्लेस में बनाया गया था भाईचुंग फुटबॉल स्टेडियम। ये आप याद रखें, ये एक प्लेयर थे इंडिया के जिनका नाम था भाईचुंग भूटिया के नाम से ये जो फुटबॉल स्टेडियम है बनाया गया था नामची, सिक्किम में। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल, यानी नेपाल की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम पूछा गया था। नेपाल की सबसे जो लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी। कर्णाली रिवर जो है ये है सबसे बड़ी नदी नेपाल की, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, पूछा गया था कौन सा सेक्शन है जिसके अंडर लिखा हुआ है प्रोविजन, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है कोर्ट में किसी भी ट्रिब्यूनल में जाके उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। ये कौन सा आईपीसी की कौन सी धारा है, ये पूछा गया था। ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन 193। सेक्शन 193 जो है इसके अधीन जो भी फॉल्स स्टेटमेंट देगा किसी भी ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, उसको सजा दी जा सकती है। ये है सेक्शन 193। एक क्वेश्चन पूछा गया था नोआखाई फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है। नोआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नोआखाई फेस्टिवल, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंबुबाची फेस्टिवल के बारे में। पूछा गया था अंबुबाची फेस्टिवल जो है ये असम के किस टेम्पल में लगता है। अंबुबाची मेला जो है ये मनाया जाता है कामाख्या टेम्पल में। ये लोकेटेड है असम में। असम में एक मेजर टेम्पल है जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड है, जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल। इसमें एक मेला लगता है, फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला भी बोल सकते हो आप, अंबुबाची फेस्टिवल भी बोल सकते हो। इसका आंसर था कामाख्या टेम्पल, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच रिवर मेक ट्रांस बाउंड्री बिटवीन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी रिवर है जिसके द्वारा ट्रांस बाउंड्री जो है वो बनाई जाती है, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बाउंड्री बनाई जाती है वो किस रिवर के द्वारा बनाई जाती है। ये है तीस्ता नदी। तीस्ता रिवर जो है ये है इंडिया और बांग्लादेश में बाउंड्री बनाने वाली, ट्रांस बाउंड्री बनाने वाली। इसका आंसर है तीस्ता रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु टेक ओथ एज द गवर्नर ऑफ गोवा इन कोंकणी लैंग्वेज, यानी गोवा के गवर्नर कौन बने हैं जिनके द्वारा कोंकणी लैंग्वेज में ये जो शपथ है इनके द्वारा वो ग्रहण की गई। ये थे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वही हैं जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ गोवा। ये आप याद रखें, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द इनकम एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में जो इनकम एग्जाम्प्ट रखी गई है वो कितने रुपए रखी गई है, यानी एक साल में इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो कितने पैसे रखी गई है। ये रखी गई है 5 लाख रुपए एक साल में। 5 लाख रुपए एक साल में इनकम जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जाम्प्ट रखी गई है, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विनी महाजन जो हैं ये पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, किस राज्य की बनी है। विनी महाजन जो हैं ये पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है जिनका नाम है विनी महाजन। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और पंजाब के जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था भागू रूम्बा डांस जो है ये किस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। भागू रूम्बा डांस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है बोडो ट्राइब के द्वारा। बोडो ट्राइब जो कि असम में मिलती है, इसके द्वारा एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है भागू रूम्बा डांस, बोडो ट्राइब असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन कस्टडी, एक बुक थी जिसका नाम था इन कस्टडी, इसको लिखा किसने था, ये पूछा गया था। इस बुक को लिखा है अनीता देसाई ने। अनीता देसाई के द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम है इन कस्टडी, अनीता देसाई।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल के बारे में, व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो समर कैपिटल डिक्लेयर की गई है वो अभी अभी, उसका नाम पूछा गया था। इसका नाम है गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा विंटर कैपिटल जो है वो है देहरादून। देहरादून जो है ये है विंटर कैपिटल, समर कैपिटल है उत्तराखंड की गैरसैंण। एक बुक के बारे में और पूछा गया था जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ ड्रून। द सीक्रेट्स ऑफ ड्रून, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है टोनी एबॉट ने। टोनी एबॉट के द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ ड्रून, टोनी एबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? ऑर्गेनाइज फेस्टिवल एडवेंचर एंड म्यूजिक, ये किस राज्य में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? ये करवाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और जगह का नाम है डाम्बुक। डाम्बुक नाम की जगह अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ऑरेंज फेस्टिवल एडवेंचर एंड म्यूजिक, डाम्बुक, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द परसेंटेज TDS इम्पोज्ड ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होती हैं कॉमर्स कैटेगरी में, उनमें कितने प्रतिशत TDS जो है वो इम्पोज किया जाता है, ये पूछा गया था। ये है 1%। 1% रखा गया है। ये जो TDS रखा गया है टैक्स डिडक्शन सोर्स, ये आप याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म है। ये रखा गया है 1%, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस में 1%। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784। 1784 में सर विलियम्स जोन्स के द्वारा कौन सी सोसाइटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था? ये सोसाइटी का नाम है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसको एस्टेब्लिश करवाया था सर विलियम जोन्स ने 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी सेडिमेंट्री बेसिन्स इन इंडिया, यानी इंडिया में टोटल सेडिमेंट्री बेसिन जो हैं वो टोटल कितने हैं? इंडिया में टोटल सेडिमेंट्री बेसिन जो हैं वो हैं 26 जो हैं वो हैं टोटल सेडिमेंट्री बेसिन्स इंडिया में 26। एक क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शिखर धवन और MS धोनी। पूछा गया था किसे नहीं दिया गया, यहाँ पे आपने नोट वर्ड पर ध्यान देना है। पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे नहीं दिया गया, इसका आंसर था शिखर धवन। शिखर धवन को 2020 तक नहीं दिया गया ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यही पूछा गया था शिखर धवन, सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिवर के बारे में। पूछा गया था ये सिटी जो है जिसका नाम है गुवाहाटी, ये किस रिवर के बैंक पे बसा हुआ है? सिटी लोकेटेड है किस रिवर के बैंक पे? ये गुवाहाटी जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इसके बैंक पे एक सिटी है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो लोकेटेड है असम में, ये भी याद रखें, असम में एक सिटी है गुवाहाटी, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं अभी अभी? ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और HDFC बैंक का भी और ICICI बैंक का सभी का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है मुंबई में। इसके अलावा इनके द्वारा रिप्लेस किसे किया गया है? रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार थे पहले, इनको रिप्लेस किया गया है दिनेश कुमार खारा के द्वारा, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था इसको कब कैंसिल किया गया था, खत्म कब किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को? सबसे आप पहले जानिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था यानी बंगाल का विभाजन हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, बट इसको रिवोक कर दिया गया था 1911 में। 1911 में इसको रिवोक कर दिया गया था। ये जो पार्टीशन हुई थी ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट जो किसान ट्रेन चलाई गई है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? ये किसान ट्रेन जो है पहली ये चलाई गई थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार तक। दानापुर जो है ये पटना में पड़ती है एक जगह, यहाँ तक एक ट्रेन चलाई गई है जिसको बोलते हैं पहली किसान ट्रेन, देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू गो इनटू स्पेस, यानी इंडिया की पहली महिला जो कि स्पेस में पहुंची थी उनका नाम पूछा गया था। ये पहुंची थी कल्पना चावला जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। हरियाणा से बिलोंग करती थी कल्पना चावला। ये इंडिया की पहली महिला थी जो कि स्पेस में पहुंची थी। और किसके साथ पहुंची थी? ये नासा के द्वारा जो मिशन भेजा गया था उनके साथ गई थी कल्पना चावला, जो कि एक स्पेस एजेंसी है USA की। ये याद रखें आप, नासा के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसको फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया था? ये फाउंड किया था लॉर्ड वेल्सले ने। लॉर्ड वेल्सले जो हैं इनके द्वारा फाउंड करवाया गया था, एस्टैब्लिश करवाया गया था ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, लॉर्ड वेल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर प्रज्ञानंदा जो हैं ये कौन सी गेम से एसोसिएट हैं, कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं? आर प्रज्ञानंदा जो हैं ये हैं चेस के प्लेयर। चेस के प्लेयर हैं आर प्रज्ञानंदा, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है तंजावुर में। तंजावुर एक जगह है तमिलनाडु में। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द कैप्टन ऑफ आईपीएल मुंबई इंडियंस टीम? काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि कैप्टन पूछा गया था, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कोच पूछा गया था। दोनों में से कोई भी पूछा गया हो बट एक जरूर पूछा गया था। अगर पूछा गया था कैप्टन आईपीएल के, इंडियन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियन टीम के, ये थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो थे ये थे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियन टीम के कैप्टन। अगर पूछा गया था आपसे कोच, यानी कोच कौन थे, उनका नाम था महिला जयवर्धने। महिला जयवर्धने जो थे ये थे कोच। रोहित शर्मा जो थे ये थे मुंबई इंडियंस के कैप्टन, ये याद रखें आप। नेक्स्ट पूछा गया था हाउ मेनी कमेटीज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा कितनी कमेटीज़ को सेटअप किया गया था, अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए, ये पूछा गया है। जो इसमें जो सबसे मेन कमेटी थी वो थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जिसको चेयर किया गया था, ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको चेयर किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जी याद रखें आप। इसमें जो टोटल कमेटीज अपॉइंट की गई थी वो थी 22, जिसमें 8 मेजर थी बट बाकी जो 14 कमेटी थी ये माइनर कमेटीज थी, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी 8, ये आप याद रखें। इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको चेयर किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच अवार्ड इज रिसीव्ड बाय कंगना रनौत इन 2020, यानी 2020 में कंगना रनौत के द्वारा कौन सा अवार्ड है जो कि रिसीव किया गया है? ये आर्ट्स के लिए मिला है इनको, ये है पद्मश्री। पद्मश्री मिला है इनको कंगना रनौत को आर्ट्स कैटेगरी में 2020 ईयर के लिए, पद्मश्री आर्ट्स। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अनाउंस्ड आर्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अडोबे? अडोबे जो कंपनी है इसके जो चेयरमैन है वो है शांतनु नारायणन, शांतनु नारायणन। पूछा गया है कौन सा बैंक है इंडिया का जिसके द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई है अडोबे कंपनी के साथ? ये जो बैंक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन बने हैं अभी वो बने हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक साइंटिफिक नेम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो साइंटिफिक नेम दिया गया है फिकुस रेलिगियोसा, ये साइंटिफिक नेम है किस पेड़ का? ये साइंटिफिक नेम है फिकुस रेलिगियोसा। ये जो साइंटिफिक नेम है वो है पीपल ट्री का। पीपल जो बोलते हैं हम उसके लिए साइंटिफिक नेम यूज होता है फिकुस रेलिगियोसा, ये आप याद रखें, पीपल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बुक के बारे में, मुद्राक्षा वाज रिटन बाय, एक बुक है जिसका नाम है मुद्राक्षा। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है विशाख दत्ता ने। विशाख दत्ता के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था मुद्राक्ष, विशाख दत्ता। नेक्स्ट पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसका नाम था रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है रानीगंज कोयला क्षेत्र। पूछा गया था भारत के कौन से राज्य में है? इसका आंसर था वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है ये एक पेंशन, बेसिकली पेंशन प्लान है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसको पूछा गया था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसको मैनेज करती है और ऑपरेट करती है, यानी इसको कंट्रोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? इसका आंसर था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसके द्वारा प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो कि एक पेंशन स्कीम है इसको रेगुलेट करती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये आप याद रखें। इसके जो चेयरमैन है वो हैं एम.आर. कुमार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी पूछी गई थी। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरी कोटे।
श्री जयवर्धनपुरी कोटे जो है ये है राजधानी श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। नीति आयोग जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, बाद में इसको रीनेम किया गया था, इसका न्यू नेम दिया गया था नीति आयोग। इसके जो चेयरमैन हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जो हैं ये हैं नीति आयोग के चेयरमैन। उसके बाद पूछा गया था हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज किसके द्वारा रिसीव किया गया है। उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा, काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा 2020 बताया गया था, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि 2019 पूछा गया है। अगर पूछा गया था 2019 तो आपका आंसर था पीटर हंडके। पीटर हंडके जो हैं इनके द्वारा 2019 में रिसीव किया गया था लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज़, ये आप याद रखें। अगर पूछा गया था 2020 तो आपका आंसर था लुईस ग्लक। लुईस ग्लक जो हैं इनके द्वारा 2020 में नोबेल प्राइज़ जो है साहित्य कैटेगरी में, लिटरेचर कैटेगरी में वो रिसीव किया गया है 2020 में लुईस ग्लक के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आया था, 2019 वाला या फिर 2020 वाला, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पे वर्ड आपको दिया हो परमानेंट, अगर परमानेंट दिया हो तो आपका आंसर था राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको दिया गया हो नॉन परमानेंट तो आपका आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, बट जो परमानेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नागालैंड के सीएम के नाम पूछा गया था। नागालैंड के जो सीएम हैं वो हैं निफ्यूरियो। निफ्यूरियो जो हैं ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर पूछा गया था। मेघालय के जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में वो हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो हैं ये हैं न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय, सत्यपाल मलिक। एक क्वेश्चन पूछा गया था डांस फॉर्म के बारे में, पूछा गया था झिझिया डांस जो है, झिझिया डांस ये भारत के कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है। ये ओरिजिनेट हुआ था बिहार राज्य से। बिहार राज्य से ओरिजिनेट हुआ था जिसका नाम है झिझिया डांस, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड। इनके साथ इनके दो और भी साथी थे जिनको हैंग किया गया था, फांसी पे लटकाया गया था 23 मार्च 1931 को। ये थे कौन, ये सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 23 मार्च 1931 को। ये आप याद रखें 23 मार्च 1931। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये किस डेट को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर के 2 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली वो MS वर्ड से ज़्यादा पूछे गए थे, एक्सेल से पूछे गए थे। एक टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार का स्टूडेंट्स का कहना था। इसलिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो न्यूमेरिकल होने की वजह से इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। अगर आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं अगर आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेंड भी कर सकते हो 84 378 54 099, यह है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो GK के कवर करने की कोशिश की है जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा मैक्सिमम सेंड किए गए थे। एक क्वेश्चन मिला है जो हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी है, ये है Ctrl+K। Ctrl+K जो है ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम हाइपरलिंक के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था Ctrl+W जो है ये शॉर्टकट की हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। Ctrl+W जो है ये शॉर्टकट की हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। सो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे जो आप सेंड करोगे 84 378 54 099। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में सभी कवर कर लिए जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।